नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब के फिरोजपुर में 42,750 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, मणिपुर के खिलाड़ियों ने भारत का मान बढ़ाया है और देश भर के युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं। अगरतला में महाराज बीर बिक्रम हवाई अड्डे के समेकित टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में 147 करोड़ 62 लाख से अधिक कोविड रोधी डोज दी जा चुकी हैं। 15 से 18 आयु वर्ग के टीकाकरण के दूसरे दिन लगभग 42 लाख टीके लगाए गए। कोविड संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रात्रि और सप्ताहांत कर्फ्यू लागू। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रणजी ट्रॉफी, कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी और सीनियर महिला T20 प्रतियोगिताएं स्थगित की। और जोहानिसबर्ग में दक्षिण अफ्रीका के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत आज 2 विकेट पर 85 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। समाचार प्रभात में रवि कपूर के साथ मैं लवली निगम। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीका लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए राष्ट्रव्यापी टीकाकरण शुरू हो गया है। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार ने स्वतंत्रता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में प्रसारित होने वाला ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक जारी रहेगा। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। कल के अमृत महोत्सव क्विज का प्रश्न था, असहयोग आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध कर विरोधी सत्याग्रह चीराला पेराला का नेतृत्व किसने किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दुग्गिराला गोपाल कृष्णैया। तत्कालीन सरकार ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के चीराला और पेराला गांव को एक म्यूनिसिपैलिटी में तब्दील करने और जबरन कर बढ़ाने का फैसला किया था। दुग्गिराला के नेतृत्व में करीब 15,000 लोगों ने कर अदा करने से इंकार कर दिया और वे रामनगर नाम की नई बस्ती में चले गए और वहां 11 महीने तक रहे। आकाशवाणी को दुनिया भर से बड़ी संख्या में श्रोताओं से इस प्रश्न का उत्तर मिला है और भाग्यशाली विजेता हैं पंडारा रोड, दिल्ली से अवंतिका प्रकाश। उन्होंने आकाशवाणी को बताया, मैं अवंतिका प्रकाश कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। मैं बहुत ही उत्सुकता से आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो की समाचार पत्रिका सुनती हूँ। इसमें देश विदेश की खबरों से मेरा परिचय होता है और ज्ञान वर्धन होता है। इसमें जो प्रश्नोत्तरी यानी क्विज का आयोजन होता है वह भी रोमांचित करता है। हम लोगों के लिए यह एक बहुत ही गौरव की बात है कि हमारे देश को स्वतंत्र हुए 75 साल होने जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य में भारत का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। हम युवा इससे बहुत प्रभावित हैं। अमृत महोत्सव क्विज का अगला प्रश्न सोमवार 10 जनवरी 2022 को पूछा जाएगा। आइए आकाशवाणी समाचार के साथ अमृत महोत्सव क्विज में भाग लेकर देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह में शामिल हों। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब में फिरोजपुर जाएंगे। वे वहां 42,750 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इन परियोजनाओं में दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, अमृतसर ऊना खंड को 4 लेन का बनाने, मुकेरियां तलवाड़ा नई ब्रॉडगेज रेल लाइन और होशियारपुर तथा कपूरथला में नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण शामिल है। एक रिपोर्ट।
देश भर में संचार सुविधाओं में सुधार की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर पंजाब में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। इनसे राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई दोगुनी हो गई है। राज्य में वर्ष 2014 में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 1700 किलोमीटर थी, जो 2021 में बढ़कर 4100 किलोमीटर हो गई है। राज्य में 2 प्रमुख सड़क गलियारों की आधारशिला भी रखी जाएगी। इससे प्रमुख धार्मिक स्थलों तक सुगमता से पहुंच की प्रधानमंत्री की परिकल्पना को साकार करने में मदद मिलेगी। 669 किलोमीटर का दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे लगभग 39,500 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। इससे दिल्ली से अमृतसर और दिल्ली से कटरा के बीच यात्रा समय कम होगा। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे सुल्तानपुर लोधी, गोइंदवाल साहिब, खदूर साहिब, तरन तारण के प्रमुख सिख धार्मिक स्थलों और कटरा में वैष्णो देवी मंदिर को जोड़ेगा। ये एक्सप्रेसवे 3 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों यानी कि हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और जम्मू कश्मीर के प्रमुख आर्थिक केंद्रों को भी जोड़ेगा। लगभग 1700 करोड़ रुपए की लागत से अमृतसर ऊना खंड को 4 लेन का बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी मुकेरिया और तलवाड़ा के बीच 4 अरब 10 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से नई ब्रॉडगेज रेल लाइन की आधारशिला भी रखेंगे। इस परियोजना का सामरिक महत्व है। ये ब्रॉडगेज रेल लाइन मुकेरिया में जलंधर जम्मू रेलवे लाइन से जुड़कर जम्मू कश्मीर के लिए वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराएगी। पंजाब के 3 शहरों में नए चिकित्सा बुनियादी ढांचे का भी शिलान्यास किया जाएगा। इनमें फिरोजपुर में 4 अरब 90 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 100 बिस्तरों वाले पीजीआई सैटेलाइट सेंटर का निर्माण किया जाएगा। कपूरथला और होशियारपुर में लगभग 3 अरब 25 करोड़ रुपए की लागत से 100 सीटों की क्षमता वाले 2 मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। समाचार कक्ष से निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल त्रिपुरा के अगरतला में महाराजा बीर बिक्रम हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने मुख्यमंत्री त्रिपुरा ग्राम समृद्धि योजना और विद्या ज्योति विद्यालय परियोजना मिशन 100 जैसे कई पहलों की भी शुरुआत की। श्री मोदी ने इन परियोजनाओं को राज्य के लिए विशेष उपहार बताया। एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी का भारत सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास के संकल्प के साथ आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज त्रिपुरा हीरा मॉडल के आधार पर अपनी संपर्क व्यवस्था को मजबूत और विस्तारित कर रहा है। मैंने त्रिपुरा के लोगों को हीरा का आश्वासन दिया था। हीरा HIRA, H से हाईवे, I से इंटरनेट वे, R से रेलवेज और A से एयरवेज। आज हीरा मॉडल पर त्रिपुरा अपनी कनेक्टिविटी सुधार रहा है, अपनी कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार पूर्वोत्तर के विकास के लिए विशेष प्रयास कर रही है। हमने पूर्वोत्तर के लिए एक्ट ईस्ट का संकल्प लिया है। ईश्वर ने इस क्षेत्र को इतने प्राकृतिक संसाधन दिए हैं, इतना सामर्थ्य दिया है। यहां विकास की, टूरिज्म की इतनी संभावनाएं हैं। नॉर्थ ईस्ट की इन संभावनाओं पर अब काम हो रहा है। पूर्वोत्तर अब भारत के विकास का गेटवे बन रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मणिपुर ऐसा राज्य है जो विभिन्न क्षेत्रों, विशेषकर खेलों में देश के लिए सबसे दुर्लभ रत्नों में से एक है। यहां के युवाओं ने और विशेषकर मणिपुर की बेटियों ने पूरी दुनिया में भारत का झंडा उठाया है, गर्व से देश का सर ऊंचा किया। विशेषकर आज देश के नौजवान मणिपुर के खिलाड़ियों से प्रेरणा ले रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। 2017 से पहले जो लड़के हैं गलती हो जाती है बोलकर छूट जाते थे। 2017 के बाद उन अपराधियों पर होती है कार्यवाही। 2017 से पहले भैंस ढूंढने वाली पुलिस 2017 के बाद अपराधियों को काबू करती है। फर्क साफ है। तो भाइयों बहनों, सरकार की नीयत साफ होती है, सोच ईमानदार होती है, तो काम भी दमदार होता है। पिछले 4.5 सालों में उत्तर प्रदेश सरकार की ईमानदार सोच और दमदार काम से यूपी बन रहा है नंबर 1। यूपी में विकास होता रहेगा लगातार। सोच ईमानदार, काम दमदार। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट
उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अधिक जानकारी के लिए 14440 पर मिस्ड कॉल दें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनहित में जारी। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। देश ने कोविड रोधी टीकाकरण में अब तक 147 करोड़ 62 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है। कल 87 लाख से अधिक टीके लगाए गए। इनमें से 37 लाख 51 हजार टीके 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के किशोरों को लगाए गए हैं। इस आयु समूह के 81 लाख 45 हजार बच्चों को कोविड टीके की पहली डोज दी जा चुकी है। देश में अब तक 1892 लोगों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संक्रमण की पुष्टि हुई है। इनमें से महाराष्ट्र में 568, दिल्ली में 382, केरल में 185 और राजस्थान में 174 रोगी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि इनमें से 766 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। कोविड संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप सहित देश के कई राज्यों में रात्रिकालीन और सप्ताहांत कर्फ्यू लगाया जा रहा है। दिल्ली में बढ़ते कोविड मरीजों को देखते हुए सप्ताहांत शनिवार और रविवार का कर्फ्यू लगाया जाएगा। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के अधिकारी घर से काम करेंगे, जबकि निजी कार्यालय 50% क्षमता के साथ काम करेंगे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि भीड़ से बचने के लिए मेट्रो और बसें फिर से पूरी क्षमता से चलेंगी। पंजाब सरकार ने रात्रि कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। कर्फ्यू रात 10 बजे से सवेरे 5 बजे तक प्रभावी रहेगा। ये प्रतिबंध 15 जनवरी तक लागू रहेंगे। इस अवधि के दौरान आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। बार, सिनेमा हॉल, मॉल, रेस्टोरेंट और स्पा 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। इन स्थानों पर सभी कर्मचारियों का पूर्ण टीकाकरण आवश्यक है। जिम, स्कूल और कॉलेजों सहित सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। महाराष्ट्र में 18,466 नए कोविड मामले सामने आए हैं। राज्य में कोविड से स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 65,18,916 हो चुकी है। राज्य में स्वस्थता दर 96.86% है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कोविड संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्य में 10वीं कक्षा तक सभी स्कूल 14 जनवरी तक बंद रहेंगे। रात्रि कर्फ्यू और 2 घंटे के लिए बढ़ा दिया गया है। नए दिशा निर्देश कल से लागू होंगे। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में राज्य में लगातार बढ़ते कोविड संक्रमण को रोकने के लिए विभिन्न उपायों की घोषणा की गई। राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 942 नए मामले सामने आए हैं, जो कि हाल के दिनों में एक दिन में राज्य में पाए जाने वाले कोविड पीड़ितों की सबसे बड़ी संख्या है। राज्य में कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट से प्रभावित लोगों की संख्या 23 है। सरकार द्वारा जारी नए दिशा निर्देशों के मुताबिक राज्य में अब रात का कोविड कर्फ्यू 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। जिन जिलों में कोविड पीड़ित मरीजों की संख्या 1000 से अधिक हो जाएगी, वहां के संबंध में सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। हालांकि राज्य में ऐसा अभी कोई जिला नहीं है जहां 1000 से अधिक कोविड पीड़ित मरीज हों। ऐसे जिलों में अब किसी बंद स्थान पर शादी या अन्य समारोह में केवल 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे। ऐसे जिलों में सभी जिम, स्पा, धार्मिक स्थानों और रेस्टोरेंट में 50% क्षमता तक ही लोग होंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। बिहार में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाया जाएगा। ये कर्फ्यू कल से शुरू होगा और 21 जनवरी तक लागू रहेगा। नए दिशा निर्देशों के अनुसार जिम, पार्क, मॉल, धार्मिक स्थल, सिनेमा हॉल, तरणताल और स्टेडियम अगले आदेश तक बंद रहेंगे। सभी दुकान और व्यावसायिक प्रतिष्ठान रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। कक्षा 8 तक के सभी स्कूल 21 जनवरी तक बंद रहेंगे।
9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं 50% क्षमता के साथ चलेंगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुसार 4% और उससे अधिक संक्रमण दर वाले जिलों में रात 10 बजे से सवेरे 6 बजे तक गैर वाणिज्यिक गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। छत्तीसगढ़ के ऐसे जिले जहां कोविड टेस्ट पॉजिटिविटी दर 4% से अधिक है, वहां धारा 144 लागू कर दी गई है। ऐसे जिलों में सभी स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, पुस्तकालय, स्विमिंग पूल और इसी प्रकार के अन्य स्थानों को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा प्रदेश के सभी जिलों में जुलूस, रैली और सभाओं के साथ ही सभी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों और सांस्कृतिक, धार्मिक तथा खेल संबंधी सामूहिक आयोजनों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस बीच आईआईटी भिलाई के राजधानी रायपुर स्थित सेज बहार कैंपस में 80 विद्यार्थी और स्टाफ कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके बाद इस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। 7वीं से 9वीं तक की कक्षाएं एक दिन छोड़कर लगेंगी। स्कूलों में 6ठी क्लास तक कक्षाएं 2 सप्ताह के लिए स्थगित रहेंगी। पोर्ट ब्लेयर में फेरी सेवाएं स्थगित रहेंगी। अंडमान निकोबार में कोविड संक्रमण बढ़ रहा है। अब तक 74 व्यक्ति संक्रमित हो चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब के फिरोजपुर में 42,750 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, मणिपुर के खिलाड़ियों ने भारत का मान बढ़ाया है और देश भर के युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं। अगरतला में महाराजा बीर बिक्रम हवाई अड्डे के समेकित टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में 147 करोड़ 62 लाख से अधिक कोविड रोधी डोज दी जा चुकी हैं। 15 से 18 आयु वर्ग के टीकाकरण के दूसरे दिन लगभग 42 लाख टीके लगाए गए। कोविड संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रात्रि और सप्ताहांत कर्फ्यू लागू। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रणजी ट्रॉफी, कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी और सीनियर महिला 2020 प्रतियोगिताएं स्थगित करने की घोषणा की। और जोहानिसबर्ग में दक्षिण अफ्रीका के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत आज 2 विकेट पर 85 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने देश में कोविड संक्रमण को देखते हुए रणजी ट्रॉफी, कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी और सीनियर महिला T20 लीग को स्थगित करने की घोषणा की है। रणजी ट्रॉफी और कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी इस महीने शुरू होने वाली थी, जबकि सीनियर महिला T20 के लीग मुकाबले फरवरी में होने थे। जोहानिसबर्ग में दक्षिण अफ्रीका के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन आज भारत दूसरी पारी में 2 विकेट पर 85 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। कल दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने दक्षिण अफ्रीका पर 58 रन की बढ़त बना ली थी। दक्षिण अफ्रीका को पहली पारी के आधार पर 27 रन की बढ़त मिली थी। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 229 रन बनाए। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेष श्रृंखला के अंतर्गत वर्ष 2021 की प्रमुख उपलब्धियों की झलकियां प्रस्तुत कर रहा है। आज हम देश में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं पर चर्चा करेंगे। पिछले वर्ष उड़ान 4.1 कार्यक्रम के तहत 168 नए वायु मार्ग शुरू किए गए थे और देशभर में हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने के उद्देश्य से 100 रूट भी बनाए गए थे। हमारे संवाददाता की विशेष रिपोर्ट। कृषि उत्पाद के निर्बाध और समयबद्ध हवाई परिवहन को सुनिश्चित करने के लिए कृषि उड़ान 2.0 को पिछले साल अक्टूबर में लॉन्च किया गया था। कृषि उड़ान 2.0 मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्र, पूर्वोत्तर राज्यों और आदिवासी क्षेत्रों से खराब होने वाले खाद्य उत्पादों के परिवहन पर केंद्रित है। दरभंगा से लीची और अगरतला से अनानास जैसे क्षेत्र विशिष्ट उत्पादों का समर्थन करने के लिए 7 फोकस मार्गों की पहचान की गई है। भारत को ड्रोन के अनुसंधान और विकास, परीक्षण
निर्माण और संचालन के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने के लिए अगस्त में ड्रोन नियम 2021 को अधिसूचित किया गया था। आम लोगों की सुगम और सस्ती यात्रा के लिए PPP मॉडल के तहत लखनऊ, अहमदाबाद, बेंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम के 6 हवाई अड्डों को प्रबंधन के लिए सौंप दिया गया। कुशीनगर, कुर्नूल और सिंधुदुर्ग हवाई अड्डों को चालू किया गया। देहरादून टर्मिनल का शुभारंभ किया गया और जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए शिलान्यास समारोह किया गया। आकाशवाणी समाचार के लिए दिल्ली से मैं सुपर्णा सैकिया। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस संघर्ष की झलक। ओम नमो भगवते श्री आज की कड़ी में हम याद कर रहे हैं क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी बरिंद्र कुमार घोष को। वे बरिन घोष के नाम से लोकप्रिय थे। उनका जन्म 5 जनवरी 1880 को हुआ था। बरिन श्री अरबिंदो घोष के छोटे भाई थे। बरिंद्र अपने भाई से अत्यधिक प्रभावित हुए और क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल हो गए। उन्होंने जाने माने स्वाधीनता सेनानी जतीन्द्रनाथ बैनर्जी के साथ सक्रिय रूप से कार्य किया। ओम नमो भगवते। 1906 में बरिंद्र कुमार ने बांग्ला साप्ताहिक जुगांतर प्रकाशित किया। बाद में उन्होंने बंगाल में फिटनेस क्लब के तहत खुफिया क्रांतिकारी समूह जुगांतर बनाया। उन्होंने बाघा जतिन के साथ मिलकर युवा क्रांतिकारियों की भर्ती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास के बाद पुलिस की गहन जांच में 2 मई 1908 को बरिंद्र और अरबिंदो गिरफ्तार कर लिए गए। उनके साथ अन्य स्वाधीनता सेनानियों को भी पकड़ा गया। अलीपुर बम केस में बरिंद्र घोष और उल्लासकर दत्त को मौत की सजा सुनाई गई, लेकिन देशबंधु चित्तरंजन दास के हस्तक्षेप के बाद उनकी सजा घटाकर आजीवन कारावास कर दी गई। 1909 में बरिंद्र कुमार को अंडमान की सेलुलर जेल भेज दिया गया। 1920 में आम माफी के दौरान बरिंद्र को रिहा किया गया और वे कोलकाता लौटकर पत्रकारिता करने लगे। उन्होंने अपने संस्मरण प्रकाशित कराए, जिसका नाम है द टेल ऑफ माई एग्जाइल 12 years इन अंडमान। बरिंद्र 1923 में पौंडीचेरी गए और अरबिंदो से प्रभावित होकर आध्यात्मिकता और साधना में लीन हो गए। 1929 में वे कोलकाता लौटे और पत्रकारिता करने लगे। 1933 में उन्होंने अंग्रेजी साप्ताहिक द डॉन ऑफ इंडिया शुरू किया। वे समाचार पत्र द स्टेट्समैन से भी जुड़े रहे। 1950 में बरिंद्र बांग्ला अखबार दैनिक बसुमती के संपादक बन गए। 18 अप्रैल 1959 को उनका निधन हो गया। महान भारतीय राष्ट्रवादी को शत शत नमन। हम आज स्वतंत्रता सेनानी, बौद्ध साधु और लेखक भदंत आनंद कौसल्यायन को भी स्मरण कर रहे हैं।
उनका जन्म 5 जनवरी 1905 को अंबाला जिले के सोहना गांव में हुआ था। उन्होंने अपने मित्र और मार्गदर्शक भदंत राहुल सांकृत्यायन के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। कौशल्यायन को 20वीं सदी के महान कार्यकर्ताओं में शामिल किया जाता है। वे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर से बहुत प्रभावित थे। भदंत आनंद कौशल्यायन मुंबई के दादर में 7 दिसंबर 1956 को बाबा साहब के अंतिम संस्कार समारोह में मुख्य आधिकारिक प्रीस्ट थे। उन्होंने घोषित किया कि डॉक्टर अंबेडकर ने निर्वाण प्राप्त कर लिया है। उनके मार्गदर्शन में ही बाबा साहब का अंतिम संस्कार समारोह किया गया। बाबा साहब की मृत्यु के उपरांत भदंत कौशल्यायन ने अंबेडकर के संदेश के प्रचार प्रसार का दायित्व संभाला और महाराष्ट्र के बौद्ध धर्मावलंबियों का मार्गदर्शन करने के लिए यात्रा करने लगे। उन्होंने आम लोगों के हित में डॉक्टर आम्बेडकर के महत्वपूर्ण कार्य द बुद्धा एंड हिज धम्मा का हिंदी में अनुवाद किया। उन्होंने पाली त्रिपिटक और अन्य बौद्ध साहित्य को खोजा और मूल स्रोत एकत्र किए जो डॉक्टर आम्बेडकर नहीं कर पाए थे। 22 जून 1988 को भदंत कौशल्यायन का निधन हो गया। महान राष्ट्रवादी को विनम्र श्रद्धांजलि। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में 48 घंटे के दौरान बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इनमें शिमला, चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, सिरमौर तथा मंडी जिले शामिल हैं और इन इलाकों में बर्फबारी होने की भी संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज बारिश हो सकती है, जिससे शहर की वायु गुणवत्ता में सुधार होने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने लगातार पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में 9 जनवरी तक वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की से सामान्य वर्षा हो सकती है। अब देश के अन्य शहरों का मौसम। मुंबई और चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। कोलकाता में हल्का कोहरा रहेगा। श्रीनगर, लेह और गिलगित में बर्फबारी होने की संभावना है। जम्मू और मुजफ्फराबाद में हल्की बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी, इम्फाल, शिलंग, आइजोल, कोहिमा, ईटानगर और अगरतला में आसमान साफ रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और रवि, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। लवलीन, कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उठाए जा रहे कदमों को सभी अखबारों ने प्रमुखता से लिया है। हिन्दुस्तान लिखता है, दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू की वापसी। उत्तर प्रदेश में 10वीं कक्षा तक के सभी विद्यालय 15 जनवरी तक बंद। लोक सत्य की सुर्खी है, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली मेट्रो और बसें पूरी क्षमता के साथ चलेंगी। अमर उजाला का कहना है, पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में रात्रि कर्फ्यू। आईसीएम ने ओमिक्रॉन की जांच के लिए निर्मित स्वदेशी किट ओमिश्योर को मंजूरी दी। नवभारत टाइम्स में है, पत्र लिखता है, मुंबई स्थित टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स ने ये आरटीपीसीआर किट बनाई है। गलवान में तिरंगे के साथ भारतीय जवानों ने मनाया नया साल। राष्ट्रीय सहारा सहित सभी अखबारों की खबर है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, गलवान में तिरंगे संग मोर्चे पर डटे हमारे वीर जवान। भारतीय मूल की अधिकारी हरप्रीत के दक्षिणी ध्रुव की अकेले दुर्गम यात्रा पूरा करने वाली पहली अश्वेत महिला बनकर इतिहास रचने को जनसत्ता ने सचित्र दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब के फिरोजपुर में 42,750 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, मणिपुर के खिलाड़ियों ने भारत का मान बढ़ाया है और देश के युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं। अगरतला में महाराजा बीर बिक्रम हवाई अड्डे के समेकित टर्मिनल का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में 147 करोड़ 62 लाख से अधिक कोविड रोधी डोज दी जा चुकी हैं। 15 से 18 आयु वर्ग के टीकाकरण के दूसरे दिन लगभग 42 लाख टीके लगाए गए। कोविड संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रात्रि और सप्ताहांत कर्फ्यू लागू। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।